नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, इसी क्रम में अब एडिटर गिल्ड जैसी मीडिया संस्था जो पत्रकारों को, मीडिया को दिशा निर्देश जारी कर रही है, प्रेस रिलीज कर रही है, और जरा इसके ध्यान दीजिए कि इस संस्था के जमात में किस तरह के लोग भरे पड़े हैं। तब आपको समझ में आएगा कि किस मानसिकता के साथ कितनी जहरीली और कितनी जिहादी सोच ये रखते हैं। आप जो इसके मेंबर हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, जो अभी कहीं और कार्यरत हैं अलग अलग संस्थान में, ये लोग अलग से जो है इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बना लिया है एडिटर गिल्ड, और मीडिया को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि इसके जो अध्यक्ष है एडिटर गिल्ड का, सीमा मुस्तफ़ा है, नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं समझ जाइए। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं उसके जरा आप देखिए, सोनिया सिंह अभी वर्तमान में एडिटर जो है एनडीटीवी का है, राघव सिंह एडिटर इन चीफ द क्विंट, नरेश फर्नांडिस एडिटर है अभी द स्क्रॉल.इन का, दिलीप मंडल फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर जो है इंडिया टुडे का। यह वही इंडिया टुडे जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेता है और दूसरी तरफ सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी। ये वही इंडिया टुडे जो हाथरस वाले गैंग रेप पे जो है यह फेक इंटरव्यू पीड़ितों का बनाने की कोशिश कर रहा था। और अमित बरुआ रेसिडेंट एडिटर दिल्ली द हिंदू अखबार का है। यह वही द हिंदू जो राफेल वाले मुद्दे पे फेक न्यूज़ अपने फ्रंट पेज पे छापा था। और इसके अलावा आशुतोष, वही आशुतोष जो पहले पत्रकार था, फिर आम आदमी पार्टी में गया, राज्यसभा का टिकट के लिए ललायत रहा, नहीं मिला, पार्टी से निकाला गया, वापस पत्रकारिता में आता है, कहीं चैनल पे जगह नहीं मिलती है तो फिर वह राजनीतिक विश्लेषक बन जाता है। इस तरह से आप देखें, एक और नाम है शेखर गुप्ता एडिटर द प्रिंट का। इस तरह से आप देखें तो एक सीरीज है, एक क्रम है, एनडीटीवी, द क्विंट, स्क्रॉल, इंडिया टुडे, द हिंदू, सत्यहिंदी.com, द प्रिंट। सारे जिहादी जितने भी लोग हैं सब के सब भारत तोड़ो अभियान में टुकड़े टुकड़े गैंग सभी एक साथ इकट्ठे होकर के एडिटर गिल्ड में बैठे हुए हैं और मीडिया को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसान आंदोलन में किस तरह से उनको पत्रकारिता करनी चाहिए। इस पर डिटेल में बात करूंगा, उससे पहले मैं बात कर लूं कि जो है किसान आंदोलन में ही यह दिशा निर्देश क्यों देता है, यह सवाल प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। यह एडिटर गिल्ड अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के वक्त कोई भी बयान क्यों नहीं देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक ठहरा देता है कि जो गिरफ्तारी हुई है वह तरीका सही नहीं था, प्रोसीजर सही नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी क्यों नहीं दिशा निर्देश जारी किया कि सारे मीडिया को, पत्रकार को अपने दायरे में रह करके पत्रकारिता करें। इस तरह का क्यों नहीं ये आवाज उठाया मीडिया के लिए। साथ ही साथ क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट के दौरान अपनी स्थिति को स्पष्ट किया, क्यों नहीं बताया कि यह जो है किसी मुसलमान को निकालने के लिए, भगाने के लिए यह कानून नहीं लाया गया है। जब शाहीन बाग साजिश हो रही थी तो क्यों नहीं भ्रम को दूर किया लोगों के बीच कि सड़क पे जो धरना दे रहे हो वो गलत है, क्यों नहीं दिशा निर्देश जारी किया। उस समय आपने दिशा निर्देश जारी नहीं किया, जबकि अर्नब गोस्वामी के मामले की तरह ही उससे पहले जो शाहीन बाग हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सरकार पुलिस को फटकार लगाई, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मुद्दे पे भी शाहीन बाग प्रदर्शन को गलत ठहराया था, असंवैधानिक ठहराया था। तब उसने अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करी थी एडिटर गिल्ड ने। और आज किसान आंदोलन में यह अपने ज्ञान झाड़ रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एडिटर गिल्ड तक सामने क्यों नहीं आया कहने के लिए कि शाहीन बाग एक साजिश है? लेकिन नहीं, क्योंकि वह एजेंडे में सूट नहीं कर रहा था।
अब आप देखिए एडिटर गिल्ड क्या कह रहा है किसान आंदोलन पर। और फिर योगेंद्र यादव, ये वही योगेंद्र यादव जैसा जिहादी वामपंथी इस तरह के जो लोग हैं, तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है एडिटर गिल्ड के प्रेस रिलीज पर। किस प्रकार इन जिहादी लोगों ने हाईजैक कर लिया है पूरे किसान आंदोलन को, इसे समझिए। ये योगेंद्र यादव कभी पत्रकार बन जाता है, शाहीन बाग में सीएए का विरोधी का हो जाता है, कभी देश विरोधी नारे लगवाता है जेएनयू में, अभियान में खड़े दिखता है वहां पर जाकर के, तो कभी चैनल पे विशेषज्ञ बन जाता है। बहरूपिया है, गिरगिट भी शर्मा जाए इसे देख करके। दरअसल ये लोग वो हैं जो जिनकी एनजीओ बर्बाद कर दी गई है, जिनकी लाखों करोड़ों की अवैध कमाई पर रोक लग गई है। मोदी सरकार ने जो सबसे ज्यादा चोट किया है इन जिहादियों के मोटी कमाई पर, आर्थिक चोट किया है मोदी जी ने। इनके बाहर से जो विदेशी फंड आ रहे थे उस पर रोक लगाई है। इन लोगों को जेल में डालने की बजाय इनकी आर्थिक चोट की जो रणनीति है मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की, वह परिलक्षित हो रही है। उन पे चोट किया गया है, आर्थिक चोट। अकाउंट को सीज किया गया है, अकाउंट को बंद किया गया है, कितने ही सैकड़ों में एनजीओ को बंद किया गया है, आर्थिक घेराबंदी की गई है। इन जिहादियों की बौखलाहट, बेचैनी उसी का नतीजा है। यही कारण है कि योगेंद्र यादव कह रहा है सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना बैनर हटाकर किसान बैनर तले आ जाएं, आंदोलन में शामिल हो। किसान आंदोलन के नाम पर ये जिहादी अपना काम करते रहें, खालिस्तानी अलगाववाद का समर्थन आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर। भिंडरवाला के तस्वीर क्या कर रहा है किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन में भिंडरवाले खालिस्तानियों का क्या काम है? इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है? मोदी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? ये किसान है, ये किसान की भाषा है। किसान आंदोलन ऐसा होता है। आंदोलन जो किसानों का है उसे शाहीन बाग प्रदर्शन के साथ तुलना करके, वही शाहीन बाग जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, ये लोग शाहीन बाग और किसान आंदोलन को एक साथ जोड़ करके पूरे देश में और विश्व को यह उग्र रूप दिखाने के प्रयास में है कि देखो भारत की सरकार कितनी निर्दयी हो गई है, असंवैधानिक हो गई है, जनता की मांग को नहीं मान रही है। जनता, आम जनता, आम किसान के साथ जो है यह नाइंसाफी हो रही है। जब देश भर के किसान कह रहे हैं कि उन्हें पहली बार ऐसा हुआ है कि 6,000 रुपये कैश मिलते हैं हमारे अकाउंट में, कोई मुखिया, कोई सरपंच लूटने नहीं आ रहा है, किसानों को बिजली 24 घंटे मिल रही है। पहले उनको मुफ्त बिजली के नाम पर, फ्री बिजली के नाम पर बिजली ही नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी जिहादी आंदोलन को किसान आंदोलन का नाम दे रहा है। आइए बात करते हैं अब प्रेस रिलीज पे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह महत्वपूर्ण है, जो एडिटर गिल्ड ने कहा है, जिसके अध्यक्ष सीमा मुस्तफ़ा। यही है, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही लोग अध्यक्ष होंगे। आपको नाम ही काफ़ी है, नाम से समझ जाएं, आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। एडिटर गिल्ड कह रहा है कि राजधानी में, मतलब राष्ट्रीय राजधानी जो भारत है, वहाँ किसानों के आंदोलन को कवरेज करते समय मीडिया और पत्रकार के एक वर्ग ने बिना किसी ठोस प्रमाण के खालिस्तानी, राष्ट्र विरोधी जैसे विश्लेषण किए, जिससे धारणा बन गई कि आंदोलन असंवैधानिक है। अब आप मेरे देखने वाले समझिए कि पूरा खेल क्या है, क्या खेल रचा गया है, किस तरह से आम जनता को बरगलाया जा रहा है। क्या ऐसे वीडियो सामने नहीं आए हैं जिससे खालिस्तान समर्थक में नारे लगाए जा रहे हैं? क्या वो किसान की भाषा थी? तो फिर ऐसा क्यों? और कहा जा रहा है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है एडिटर गिल्ड कि राष्ट्रीयता और पत्रकारिता और नैतिकता के मानदंड पर विरोध ऐसा करने से एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया चिंतित है। क्या बात है। अब आप
मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले ध्यान दें कि शाहीन बाग पर चुप्पी क्यों था? क्यों नहीं उस वक्त कहा कि पत्रकार गलत पत्रकारिता कर रहे हैं? क्यों नहीं दिशा निर्देश उस समय दिया पत्रकारों को कि सीएए के खिलाफ शाहीन बाग का प्रदर्शन गलत था, देश के नागरिक के खिलाफ सीएए नहीं था, आंदोलन का अधिकार ही गलत था? क्यों नहीं दिशा निर्देश दिया? एडिटर गिल्ड आगे कहता है, इससे पत्रकारिता की जो साख है उससे प्रभावित होती है। कमाल की बात है, इसे कब से साख की चिंता होने लगी? पत्रकारिता की साख तब प्रभावित नहीं हुआ था जब एक पत्रकार को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। टीआरपी के खेल में किस तरह से फर्जीवाड़े नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया और रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब पत्रकारिता की साख को ठेस नहीं पहुंची थी। जब हाथरस रेप केस में फर्जी इंटरव्यू आज तक वालों की तरफ से बनाने का प्रयास हुआ, विक्टिम के परिवार से कहा गया कि तुम वीडियो बनाकर दे दो, क्या इस तरह की पत्रकारिता से साख को बट्टा नहीं लग रहा था? पत्रकारिता अपनी नई ऊंचाई पे छू रहा था, नई आयाम को दे रहा था यह। अब देखिए आगे की पंक्ति में क्या कहता है एडिटर गिल्ड। एडिटर गिल्ड कह रहा है कि हमारी परंपरा रही है किसी की वेशभूषा के आधार पर किसी को नीचा नहीं दिखाने का। अब आप याद करें मेरे देखने वाले, मोदी जी ने एक बार कहा था दंगों के दौरान, जब शाहीन बाग के बाद जब वो दिल्ली दंगे हुए, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जहां तहां पूरे भारत में दंगे हो रहे थे, तब मोदी जी ने कहा था कि वेशभूषा से पहचान हो जाती है। तब आपको समझ में आएगा कि ये एडिटर गिल्ड ऐसा अभी क्यों कह रहा है और क्यों इस बयान का महिमा मंडन योगेंद्र यादव जैसा लोग करता है। मोदी जी के बयान को याद करें, वेशभूषा वाला बयान, तब समझ में आएगा कि क्यों एडिटर गिल्ड का जो प्रेस रिलीज है क्यों सही लग रहा है योगेंद्र यादव को। तब आपको समझ में आएगा कि सेकुलरिज्म के खेल में देश को क्या क्या गंवाना पड़ा है। तब आपको समझ में आएगा कि पंजाब के नाम पर, खालिस्तान के नाम पर क्या हो रहा है। और फिर एडिटर क्यों कहता है कि इस तरह के चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। एडिटर गिल्ड कह रहा है कि इस तरह की चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, मीडिया के एक वर्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि आंदोलन देश विरोधी लगे। क्या मीडिया ये बताएगा कि सिर्फ पंजाब में ही किसान होते हैं? इसके लिए क्या दिशा निर्देश एडिटर गिल्ड देगा? क्या खालिस्तान अलगाववाद को सही ठहराया जाना चाहिए, इसके बारे में दिशा निर्देश देगा? क्या मोदी को भी ठोक देंगे ऐसे नारे लगाए जाना, इसके लिए दिशा निर्देश देगा? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए भी दिशा निर्देश जारी करेगा? क्यों योगेंद्र यादव जैसे लोग किसान के आंदोलन को देश भर में फैलाने का काम करता है? फिर आपको समझ में आएगा कि ये शाहीन बाग साजिश है, अलग से कुछ भी नया नहीं है। ये शाहीन बाग साजिश पार्ट 2 है। जो व्यक्ति 10 साल तक कृषि मंत्री रहा हो, शरद पवार आज कह रहा है कि आंदोलन पूरे देश में होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों होनी चाहिए? ताकि शाहीन बाग प्रदर्शन और किसान आंदोलन दोनों को उग्र बताकर बड़े पैमाने पर देश भर में आसानी से देश तोड़ो अभियान को बढ़ावा दे सको और जिहादी सोच को तुम अंजाम पहुंचा दो। और इसीलिए तुम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, भिंडरवाला का महिमा मंडन करते हो, तस्वीर लगाते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो, बार बार इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे कहते हो, मोदी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी कहते हो। इस देश तोड़ो अभियान को किसान आंदोलन का नाम देने की गलत फहमी मत पालो, भ्रमित करने की कोशिश मत करो। वंदे मातरम, जय हिंद।